हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कटऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों समझते हैं हम चीज़ क्या। देखिए, आपके पास 5 अवस्था है। एक है सॉलिड, एक है आपके पास लिक्विड, एक है आपके पास गैस, एक है आपके पास प्लाज्मा और एक आपके पास क्या है, BEC। ठीक है, चलिए अब इन अवस्थाओं को देखो, प्यारे प्यारे चिन्ह देते हैं। देखो आपका प्यारा चिन्ह ये वाला, ये देखिए, है ना, प्यारे प्यारे चिन्ह। सबसे बढ़िया डायग्राम आप यही तो बनाते हो। एक व्यक्ति सबसे बढ़िया डायग्राम, आज का छोरा सबसे बढ़िया डायग्राम, देखो मैंने भी बढ़िया बना दिया, है ना। ये अवस्थाएं मतलब एक मान लीजिए एकदम, ये देखिए वेरी गुड, है ना, और ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और ये लीजिए 5 दिल, 5 अवस्थाओं के 5 दिल पड़ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, देखिए अब अगर सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है, तो इसे बोला जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, गलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, गलन। इसको मेल्टिंग कहते हैं। और लिक्विड अगर किस में बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, इससे हिमीकरण या इससे फ्रीजिंग कहते हैं। हिमीकरण या क्या बोलते हैं बताइए, फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग, हिमीकरण या क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लिक्विड अगर भैया किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्वथन, इसको कहते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, क्वथन, बॉइलिंग। और अगर गैस किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, तो इसे बोला जाता है संघनन। इसे क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई यहां तक, बोलो। अब देखिए, अब देखो कितना बढ़िया मामला सेट करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है कि नहीं, छोटा कर देंगे तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा काम। देखो है ना, चलिए ओके। अब देखो, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम एक चीज और देखेंगे कि भैया अगर अगर सॉलिड ये सीधा किस में बदल जाए, गैस में। सॉलिड सीधा किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए सीधा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन। किसमें कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, या इसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। जिसमें देखिए जनरली किसी भी, जब बर्फ को पिघलाया, सॉलिड है तो पहले पानी में बदलेगी फिर वेपर में जाएगी। लेकिन जनरली क्या होता है, कभी कभी जो सॉलिड है ये सीधा किस में चला जाता है भैया, सॉलिड सीधा सीधा किस में चला जाता है, गैस में चला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, बिल्कुल फ्री है ऊर्ध्वपातन। और फिर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, फिर कभी कभी जो आपकी गैस है वो सीधी किस में बदल जाए, गैस सीधी, है ना, गैस सीधी सीधी किस में बदल जाए बताइए, सीधी सीधी बदल जाए किसके अंदर, सॉलिड में बदल जाए, सॉलिड में। तो इसे क्या कहेंगे, इसे निक्षेपण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिपोजिशन, है ना, डिपोजिशन कहेंगे। तो देखिए डायग्राम कितने प्यारे प्यारे बन रहे हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है यार, कमेंट, एक ही कमेंट को बार बार क्यों कर रहे हो, है कि नहीं। चलिए, है ना, तो बोर्ड का कलर चेंज कर दूं। मामला आया मजा, मजेदार आया ही नहीं, मजेदार आया ही नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है, यही बेटर है। चलिए, तो ये पढ़ा हम लोगों ने, क्या, निक्षेपण पढ़ा। निक्षेपण में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लीजिए भैया। चलिए अब बात करेंगे कि ऊर्ध्वपातन कौन कौन दर्शाता है। तो ऊर्ध्वपातन दर्शाता है कपूर, ऊर्ध्वपातन दर्शाता है आयोडीन, ऊर्ध्वपातन दर्शाता है नेफ्थलीन, ऊर्ध्वपातन दर्शाता है बेंजोइक अम्ल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीजें ऊर्ध्वपातन दर्शाती हैं। ऊर्ध्वपातन दर्शाता है एंथ्रासीन, ऊर्ध्वपातन दर्शाता है NH4Cl। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, ये क्या आ गया यार, है ना,
NH4Cl, इसको बोला जाता है नौसादर अमोनियम क्लोराइड। और ऊर्ध्वपातन दर्शाता है ठोस CO2, सॉलिड CO2, जिसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। ये सब क्या दर्शाते हैं? ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं, सब्लिमेशन दर्शाते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं, सब्लिमेशन दर्शाते हैं। अब बात आती है किसकी, किस किस की? गैस और प्लाज्मा की। देखिए, गैस प्लाज्मा बनाती है किस प्रक्रिया के द्वारा? आयनीकरण। गैसों का आयनीकरण कर दोगे, गैसों का आयोनाइजेशन कर दोगे, गैसों का आयोनाइजेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आयनीकरण। और अगर प्लाज्मा बन जाएगी और प्लाज्मा का क्या कर दोगे? डी आयोनाइजेशन कर दोगे, डी आयोनाइजेशन, निरायनीकरण। अरे गैस को गर्म किया, गर्म करने पर वो प्लाज्मा में बदल गई तो उसे ठंडा कर दो, ठंडा करके वो क्या हो जाएगी? वो डीआयोनाइज्ड हो जाएगी। और डीआयोनाइज्ड होके क्या बना लेगी? बना लेगी भैया कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। ओके, तो चलिए ये लीजिए। कितने पढ़ रहे हैं हम लोग? चलिए दोस्तों, चलिए यूएसआर प्रैक्टिस सेशन, भाई इसकी कोशिश करेंगे अगर हो पाया, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं, है ना। थोड़ा आप भी कोशिश कर लिया करो, थोड़ा आप भी नोट्स बना लिया करोगे तो ज़्यादा ही बेस्ट होगा और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। और थोड़ा नोट्स पे भी मेहनत करेंगे तो आप शायद कुछ सीख भी पाएंगे। देखिए भैया, पहली अवस्था क्या पड़ी बताइए? गलन पड़ी, गलन, सॉलिड से लिक्विड में बदलना। अरे यार सीधी सी बात है, अगर ठोस पिघल जाए मतलब गल गया, ठीक है। और अगर द्रव जम जाए तो वो क्या बन गया? सॉलिड में, ठीक है। तो मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलना गलन, लिक्विड से सॉलिड में बदलना हिमीकरण, ठीक है। लिक्विड से गैस, इसको क्या बोला जाता है? क्वथन बोला जाता है, बॉइलिंग बोला जाता है। और गैस से लिक्विड अगर बने तो क्या होता है आपका? संघनन। बरसात का होना क्या है? संघनन है, ठीक है। पानी का उबलना क्या है? क्वथन है। बर्फ का पिघलना क्या है? गलन है। और पानी का बर्फ में जमना क्या है? हिमीकरण है, ठीक है। गैस जब आपकी प्लाज्मा में बदलती है तो इसे क्या बोलते हैं? आयनीकरण। और प्लाज्मा जब गैस में बदलता है तो इसे क्या बोलते हैं? निरायनीकरण, ठीक है। सॉलिड सीधा किस में जाता है? गैस में, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस सीधा सॉलिड में जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने बनाए हैं दिल कितने सारे? 5-6 दिल हमने बनाए हैं। ओके, कौन कौन से दिल हमने बनाए हैं? हमने बनाए हैं भैया ये वाला रहा, देखिए ये वाला दिल रहा, एक दिल सॉलिड, दूसरा दिल लिक्विड, तीसरा दिल गैस, चौथा दिल प्लाज्मा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है बात कर रहे हैं किसको लेकर? हम लोग जो है बात कर रहे हैं हमारी क्लासेस को लेकर। तो दैट इज द स्टडीज ऑफ साइंस। ओके, साइंस की नहीं कह सकते, पदार्थ की कह सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5। 5 अवस्थाओं में बीईसी के बारे में मैंने बता दिया है कि बीईसी जो है वो कैसी अवस्था है बताइए। बीईसी जो है आपके पास कृत्रिम अवस्था है, आर्टिफिशियल स्टेज है, ये यानी नेचर में अवेलेबल नहीं है। बाकी अवस्थाओं के बारे में सारी जानकारी आपको मिल चुकी है ना। अब एक चीज आपको बता देता हूं थोड़ा सा मैं, कि देखिए हिमांक, जो हिमीकरण होता है, जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग एक निश्चित ताप पर होती है, यानी हर पदार्थ का एक बिंदु होता है ना। वो कौन सा बिंदु होगा? हिमांक होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कोई भी लिक्विड जो है वो एक निश्चित बिंदु पर क्या होगा? जमना चालू करेगा, उसको क्या कह देते हैं? हिमांक कह देते हैं। जैसे जल का जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है बर्फ में कन्वर्ट होना चालू कर देता है। गलन की जब बात की जाए, जब बात मेल्टिंग की करेंगे तो मेल्टिंग जो है किस पॉइंट पर होती है? मेल्टिंग पॉइंट पर होती है। और मेल्टिंग पॉइंट को अपन क्या कह देते हैं बताइए? गलनांक। और बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। क्वथन, क्वथन का मतलब होता है उबलना। कोई द्रव कब उबलना चालू करता है ना? उबलना यानी बॉइलिंग। बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है? तो बॉइलिंग भी एक फिक्स टेम्परेचर पर स्टार्ट होती है, इसे बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को आप कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, और क्वथनांक जो होता है वो जैसे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। चलिए, एक यहां के बाद हम एक चीज और पढ़ रहे हैं, वाष्पीकरण। दोस्तों क्वथनांक और वाष्पीकरण लगभग सेम सी बात है। एवेपोरेशन, एवेपोरेशन होता है वाष्पीकरण। जैसे पसीना आना क्या है? वाष्पीकरण है। स्वेटिंग, ये क्या है बताइए? वाष्पीकरण है एक तरीके का,
ठीक है, क्लियर। तो वाष्पीकरण की बात की जाती है, वाष्पीकरण भी है लिक्विड का किस में बदलना, लिक्विड का वेपर में बदलना, लिक्विड का द्रव का वाष्प में बदलना। लेकिन एक खास बात है कि जो आपका क्वथनांक है वो एक निश्चित बिंदु पर होता है, एक निश्चित ताप पर गैस का द्रव में बदलना, सॉरी एक निश्चित ताप पर द्रव का उबलना चालू करना, गैस में बदलना, वो क्या होता है आपका वाष्पीकरण, सॉरी क्वथनांक होता है, क्वथन होता है। लेकिन वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण होता है दोस्तों किसी भी ताप पर, वाष्पीकरण किसी भी ताप पर संभव है। यानी वाष्पीकरण की घटना 100 डिग्री पर हो सकती है, 0 डिग्री पर हो सकती है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, डिपेंड करेगा कि वस्तु और वातावरण के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। वस्तु और वातावरण के टेम्परेचर में डिफरेंस के आधार पर वाष्पीकरण क्या होता है, चालू होता है। ठीक है, वाष्पीकरण में लिक्विड किस में बदलता है, वेपर में बदलता है, लेकिन वाष्पीकरण किसी भी ताप पर संभव है। तो याद रखिएगा कि क्वथन तो केवल बॉइलिंग पॉइंट के बाद होता है, क्वथन कब होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। लेकिन दोस्तों वाष्पीकरण जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर हो सकता है, और भी अदर भी किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो याद रखिएगा वाष्पीकरण वो घटना है जिसमें वातावरण के ताप के अकॉर्डिंग कोई वस्तु जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर में, और ऐसी कंडीशन में वो किसी भी तापमान पर संभव है। ठीक है, तो वाष्पीकरण के बारे में विशेष चीजें क्या रखिएगा, याद रखिएगा। बोलिए बात समझ में आ गई, चलिए ओके आइए भाई। ठीक है, तो भैया आज की क्लास में हम लोगों ने क्या समझा, आज की क्लास में हम लोगों ने समझा है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। इस बार रेलवे फोड़ के रहेंगे वो लोग मेरे साथ द स्टडी कैफे के साथ बी के पाठक के योद्धा बनकर जुड़ सकते हैं और अपने साथियों को जोड़ सकते हैं और जी जान लगाकर मेहनत कर सकते हैं। कंटेंट जो मुझे देना है उसके मामले में आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आज ही नहीं आजीवन, जीवन में कभी भी याद करोगे साइंस तो बी के पाठक नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे वादा है। तो गाइज जी जान लगाकर मेहनत कीजिए और अपनी सफलता के लिए पीछे पड़ जाइए। ये मोटिवेशन मेरे लिए नहीं है, ये मोटिवेशन है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जिम्मेदारियों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके परिवार की अच्छी कंडीशंस को लाने के लिए, अपने भाई बहनों की अच्छी घरों में शादी करने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अपने मन में जो सपने सोचे हैं, यहाँ मकान हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा घर हो, वो सब पूरा करने के लिए। समाज में कुछ लोग नौकरी की वजह से अपना स्वाभिमान खो बैठे, किसी को कोई प्यार छोड़ गया कि तेरे से शादी नहीं करूंगी, तू नौकरी नहीं लगेगा, घर वालों को नौकरी वाला छोरा चाहिए, है ना, उस वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई, आपका प्यार आपसे छूट गया। तो दोस्तों वो हर ठोकर याद रखिए जो आपको उस वजह से मिली जिस वजह से आप नौकरी नहीं लग पाए। मतलब नौकरी की कमी की वजह से जो खोया वो हर दिन सुबह उठ के याद करिए, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वो आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है कि नौकरी की वजह से ये नहीं मिला और अब मुझे उसी नौकरी की वजह से उन्हीं सब लोगों को ये महसूस कराना है कि हमने इसे नहीं छोड़ा, इस आदमी ने हमें छोड़ा, ये हमारे लायक नहीं था, हम इसके लायक नहीं थे। उन्हें ये सोच आपको देनी है, तो जी जान लगाकर जुट जाइए। आगे बात नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।